आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ तीन पे। देखिए, बार बार मैं आपको याद दिलाता हूँ कि कल्याण सिंह मुझसे कहते थे कि नौकरशाही हो या पुलिस, वो घोड़ा है, हम सवार है। हम चाहेंगे तो दुल्की चलेगा, हम चाहेंगे तो सरपट चलेगा। दुल्की घोड़े को कहते हैं ना, टक 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 करके चाल से चाल मिला के चलता है। आपने वो देखा होगा इन तमाम प्रतियोगिताओं में। और हम चाहेंगे तो सरपट दौड़ेगा। एक आदमी, सिर्फ एक आदमी कितना फर्क डालता है। मैं आपको तीन प्रदेश दिखाता हूं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा। शुरुआत करते हैं हरियाणा से। हरियाणा में मैंने आपको पिछली बार दिखाया था कि किस तरह रायसेन किले के टॉप से तोप चलाई गई और कहा गया ईरान की बात हुई, मुसलमान की बात हुई, हिंदुओं को धमकी दी गई। वो जब वीडियो वायरल हुआ, एक आदमी जो मुझे बार बार लगता है कि सबसे कम अप्रिशिएटेड है, सबसे कम, बड़ा अंडररेटेड है, मैं उनसे, मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे कहा, हमने कहा सर मैं आपको बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं भी आपको फॉलो कर रहा हूँ। नहीं नहीं सर, आप तो हमको ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं, हम तो आपको बहुत भक्ति भाव से फॉलो कर रहे हैं। उनका नाम है प्रियांक कानूनगो, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर हैं। इतना खरा बोलते हैं, इतना साफ बोलते हैं। वो आदमी अकेली लड़ाई लड़ रहा है, उनके इतने फॉलोअर्स नजर नहीं आते, उनके ट्वीट्स, उनके पोस्ट पे इतने लाइक्स नहीं आते, इतने व्यूज नहीं आते। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हम हिंदुओं को क्या हो गया। एक आदमी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आप में से ज्यादातर लोग प्रियांक कानूनगो का नाम भी नहीं जानते होंगे। मैं बहुत जल्दी उनको चैनल पे लेके आता हूँ अपने। और कितना साफ बोलते हैं। उनको पता चला वहां पे हो रहा है, तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे आप तोप चला के ऊपर से पूरी जनता को टेरराइज कर सकते हैं। फिर पता चला कि वो तोप चलाकर बताया जाता था कि इफ्तार का टाइम हो गया, रोजा तोड़ने का टाइम हो गया। ये भी हो रहा था। अच्छा, क्यों चल रहा था? मैं आपको लाइसेंस दिखाता हूं। मध्य प्रदेश सरकार में उज्जैन के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लाइसेंस दिया है लिखित में। अच्छा, ये तोप मालूम क्या है? ये तोप उनकी अपनी नहीं है। ये तोप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माल खाने में जमा थी। मुस्लिम पक्ष इनके पास जाता है कि साहब पता है कि सरकारी खजाने में, सरकारी माल खाने में एक पुरानी तोप है, हमें दे दीजिए, हम उसको चला के सबको बताएंगे कि रोजा तोड़ने का और इफ्तार करने का समय आ गया। तो डीएम साहब ने वो तोप ही उठा के मुस्लिम पक्ष को दे दी। प्रियांक खड़गे को पता चला, वो पहुंचे वहां पे जांच करने के लिए। उन्होंने कहा तो ये तो नीचे जो लोग रहे हैं उनका मानवाधिकार हनन है। तो आप सोचिए कि उनका इतने मुस्लिम लोगों ने घेराव कर लिया उनका। जरा वीडियो देखिए आप। को पता ही नहीं था काय के लिए नहीं तो किसी भी चीज़ के लिए है। अगर ये हम पर हमला करने के अंदेशे से खड़े हुए हैं तो यू हैव टू कॉल द फोर्स फर्स्ट। तो ये क्यों खड़े हैं यहाँ पे? हटवाइए इनको यहाँ से। क्या गुंडागर्दी करेंगे ये लोग यहाँ पे? ये नहीं चलेगा भाई, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो साहब, आपके घर में चाकू की नाप होती है कि इतना बड़ा है कि इतना बड़ा है, कि लाइसेंस है कि नहीं है, उस पर आप जेल जा सकते हैं। और यहाँ मुस्लिम पक्ष को तोप दी जा रही है, वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मालखाने से निकाल के तोप दी जा रही है कि तुम तोप चलाओ जाके। एक सेकेंड। तो ये बात, मतलब मैंने शायद खड़गे कह दिया। प्रशांत कानूनगो की बात हो रही है, प्रियांक खानूनगो की बात हो रही है। मैंने प्रियांक खड़गे कह दिया, मैं बहुत माफी चाहता हूं। ये मेरी टीम की तरफ से मुझे मैसेज आया है कि मैंने प्रियांक खड़गे कह दिया। आई एम सो सॉरी। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रियांक कानूनगो, प्लीज। अच्छा, तो ये एक मर्द आदमी है, इसको मैं लेके एक दिन आता हूं। ये बात हुई हरियाणा की, मैं सॉरी मध्य प्रदेश की, जहां पे हम वीडियो देखते हैं, मोहन यादव लाठी चला रहे हैं, लाठी घुमा रहे हैं, दुनिया की बातें कर रहे हैं। बात तो आपने देखी से आरक्षण की करते हैं, 73% आरक्षण की। एफिडेविट मोहन यादव देते हैं, उसमें भगवान राम को अत्याचारी और जातिवादी बताते हैं। और मुसलमानों को तोप दे देते हैं कि जाके तोप से अनाउंस करो कि रोजा खत्म होने का समय आ गया। क्या हो रहा है? मैं फिर कह रहा था, मैंने इस बात को कहा था और बहुत दुखी दिल से कहा था। मेरा मन बहुत दुखी था ये कहने पर। मैंने कई बार कहा था कि जो हाल उत्तर प्रदेश का मुलायम सिंह यादव ने किया और जो हाल बिहार का लालू यादव ने किया, वही हाल मोहन यादव मध्य प्रदेश का कर रहे हैं। अब हम दूसरा जिला देखते हैं। तीनों भाजपा के स्टेट है। दूसरा स्टेट देखते हैं, तीनों भाजपा के। ये हो गया मध्य प्रदेश। अब हम आते हैं हरियाणा में। हरियाणा में मेवात में मेवात जो है, नूह मेवात जो, जिसे आप जानते हैं, उसमें आज मुस्लिम पॉपुलेशन करीब करीब 100% है। करीब करीब 100% क्यों कह रहे हैं? वहां दो चार दलित परिवार हैं जिनको चाहने पे भी वो जगह छोड़ने नहीं दिया जा रहा है। वो छोड़ देंगे तो हमारे काम कौन करेगा छोटे मोटे?
आपको याद होगा पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री ने कहा था ये बात कि अगर दलित पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे तो हम उनको बंदूक की नोक पे रोकेंगे, वरना हमारे नाले कौन साफ करेगा, हमारा टॉयलेट कौन साफ करेगा। मतलब उनका बयान था, मैं आपको दिखाया था। तो मेवात करीब करीब 100% मुस्लिम है। अब वहां पर एक कोई राहुल करके लड़का था, जो बाद में क्या फैजल खान या क्या निकला, उसने जाकर नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में एक एटीएम लूट लिया, लाखों रुपए लूट लाया। उसको ढूंढते ढूंढते मेघालय की पुलिस मेवात पहुंच गई। क्या साहब, उनको घेर लिया और ऐसा बुरा घेरा, और कैसे कैसे नारे, जाने नहीं दो, लूट लो, मार दो, महिलाओं को आगे कर दिया। बाद में उन लोग गोली चलाते हुए, पुलिस गई थी गिरफ्तार करने, गोली चलाते हुए अपनी जान के लाले भर पड़ गए और भागे वहां से। वीडियो देखिए आप। दिस इज हरियाणा। अब आप सोचें कि औरतें तक वहां सामने आ गई, आपको गोली चला, एक लड़के को गोली भी मार दी पैर में, तब वहां से आप निकले। ये आपने देखा मध्य प्रदेश, ये आपने देखा हरियाणा, ये सब हमारे पड़ोस के जिले हैं। अब हम आपको एक जिला दिखाते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में संभल है, वहां 90% मुस्लिम है, 90%। जस्ट अ सेकेंड। ओके, संभल में 90% मुसलमान है। इतना ज्यादा, जो मैं वीडियो दिखा रहा हूं उसके पहले आप समझिए कि कहां पे क्या बात हो रही है। करीब 90% मुसलमान हैं। ऐसा कि पिछले 80 साल में वो जो इसको मस्जिद कहते हैं, जो शाही जामा मस्जिद बताते हैं, उसमें एएसआई के संरक्षण में है, और एएसआई वाले पिछले 80 साल में उसमें घुस नहीं पाए, एफआईआर कराते रह जाते हैं। भाजपा सरकारों में भी नहीं घुस पाए। कितनी बार भाजपा सरकारें 4 बार बनी, नहीं घुस पाए। हाल ये है कि वो बर्क साहब जो सांसद थे और उनके जो ग्रैंडसन हैं, ये अपने मीटर तक नहीं लेते, बिजली चोरी करते रहते हैं। हाईकोर्ट से रिलीफ मिल गया। वहां मस्जिदों में पावर हाउस बना हुआ था। मस्जिद एक अवैध कनेक्शन लेती थी, पूरे मोहल्ले को बांट देती थी। सारे मंदिरों पे कब्जा हो गया था, सारी बावड़ियों पे कब्जा हो गया था। वक्त ने कह दिया था पूरा संभल हमारा है, और समाजवादी पार्टी ने कह दिया था हाँ पूरा संभल तुम्हारा है। यहां तक कि आप समझिए कि कोर्ट का आदेश लेकर, अदालत का आदेश लेकर जब एएसआई की टीम उस मस्जिद में गई, तो आपको याद है ना 2024 में कैसा दंगा हुआ था, पुलिस वालों को मारा था। तो इतना ज्यादा वहां पे उनका मिजाज इतना उठा हुआ था। 2024 तक योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बने 7 साल हो गए थे, उनका टेरर कायम था, पर उसके बाद भी वहां पुलिस पर हमला हुआ, योगी की भी परवाह नहीं। लेकिन आज वहां पर आप ये जो क्या नाम है इनका, संदीप कुमार, ये कौन है, डिप्टी एसपी हैं, सीओ हैं, वो आखिरी रमजान में, आपको मालूम रमजान में जो ये आखिरी जुमा होता है उसमें बड़ी भीड़ आती, और उसमें बड़े तमाशे भी होते हैं। तो उसके पहले वो मुस्लिम पक्ष को समझा रहे थे। आप अपने कान से सुन लीजिए, 90% मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट। हैव अ लुक। लेकिन कोई आदमी आए, साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान। और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। ईरान के लिए छाती पीटने वालों का बढ़िया इलाज करूंगा, रील बनाने वालों की रील बना दूंगा। फिर रील नहीं बनती, जो रील बनाने के चक्कर में ऐसा काम करेगा फिर हम उसकी रील बना देंगे। सड़क पर नमाज पढ़ता दिखा कोई तो सीधा उठाकर जेल भेज दूंगा। एक सिंगल आदमी भी मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ता हुआ नजर नहीं, वो चीज कतई बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। मुकदमा लिख कर उठा के भेज देंगे उसको जेल। संभल के सीओ कुलदीप कुमार की नमाजियों को बड़ी चेतावनी। दरअसल संभल में अलविदा जुमे की नमाज और ईद को लेकर साफ शब्दों में चेतावनी दे डाली। संभल के सीओ कुल आप वहां बैठे हुए नमाजियों की सूरतें देख ले, किसी की हिम्मत नहीं खड़ा हो कह दे कि साहब ये ज्यादा हो रहा है। इसके बाद अगर मैं, उसके बाद मुझे आप लोग ताना देते हैं कि आप तो योगी के भक्त हैं, आप तो योगी के फैन हैं। मैं हूँ, उनका फैन हूं। मैंने उत्तर प्रदेश में ऐसा कानून, एक जमाने में
कल्याण सिंह ने बहुत अच्छी कानून व्यवस्था दी थी, मायावती ने भी एक बार बहुत अच्छी दी थी, लेकिन जो ये हो रहा है ये अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है जो सही पूछे तो मैं आपको बता भी नहीं सकता। टीवी पे तो नहीं, कभी आमने सामने बैठेंगे तो अलग बात है। इतना इम्पॉसिबल चीजें इस मुख्यमंत्री ने करके दिखा दी हैं कि जो हमने हमारी कल्पना से भी परे थी। और ऐसे में अगर हम योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा, मतलब मैं इतनी खुल के, इतनी मुक्त कंठ से, इतने खुले गले से मैं सिर्फ योगी की तारीफ और सिर्फ केजरीवाल की बुराई करता हूँ। तो उन्होंने कमाल तो कर दिया। एक आदमी ने कितना अंतर डाल दिया ये आप देखें। और इसको याद रखिए कि जो संभल से जो खबरें आई और संभल में जो डीएम और एसपी की जोड़ी है, उन्होंने कितना कुछ निकाला। हमने देखा किस तरह हमारे मंदिर कब्जा में, हमारे बावड़ी कब्जे में, सब कुछ कब्जे में। और धीरे धीरे आप भूलते जा रहे थे। संभल में जब पिछली बार दंगा हुआ था, मुलायम सिंह यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सारे दंगाई, जितने मुस्लिम दंगाई थे, सबके मुकदमे वापस ले लिए थे, वन एंड ऑल। तो इसको आप सोचें कि मतलब मुलायम सिंह जैसे लोग, कांग्रेस जैसे लोग सिस्टमैटिकली यहां पर एक ऐसा माहौल तैयार करे ना। ममता कह रही थी कि अगर मैं हट जाऊं बीच से तो मुस्लिम समुदाय तुमको 1 सेकंड में खत्म कर देगा। मुलायम सिंह यही काम उत्तर प्रदेश में कर रहे थे, बस ये बात नहीं कही थी उन्होंने कहा था कि मुसलमान जो है डरी हुई कौम है और उसको कट्टा रखने का हक है। कट्टा आप समझते ना, देसी पिस्टल, उसको कट्टा रखने का हक है। और वही माहौल आज भी बना हुआ है। और सिर्फ योगी उसे, आप कहते हैं योगी प्रधानमंत्री बन जाए, मैं इसीलिए कहता हूं भैया अभी उत्तर प्रदेश में हमारी उनकी बहुत जरूरत है। जो मानसिकता अभी भी मदरसों में पल रही है, जरा आप खुद सुन लें। हाँ, ग्रुप है हमारे पास। अच्छा, आपके पास ग्रुप है? हाँ, उस ग्रुप में क्या क्या आता है? सब आता है। क्या क्या, जैसे कि कुछ गलत हो रहा है, मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है, वही सब दिखाते हैं ग्रुप में? मुसलमान को गलत कौन दिखाएगा? हाँ। जवान खींच लेंगे। अच्छा, हाँ जबान खींच लोगे? हाँ, खींच लेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, ये इतना अकड़ के साथ में बोलना कौन सिखाता है? ये हम अपने सीखते हैं। अपने सीखते हो? हाँ। आपको पता है छोटे बच्चे हो, आपको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, मतलब थोड़ा सा। छोटे बच्चे हमारे हैं, हम बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं हो आप? हाँ। बच्चे नहीं हो तो क्या हो? बम? बम समझ आए? इस तरीके से आप बोल रहे हो? हैं? ये इस तरीके से बोल रहे हो आप? हम बोल रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं और किससे बोल रहे हैं। खुद सोच लीजिए। एक तो इस तरह के नेता हैं जो इस तरह का एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो हमारा एकेडेमिया है, हमारे जो मतलब एक हमारी आंखों के सामने व्हाइट वॉश। मैंने आपको कितनी बार मैंने आपको बताया कि रियल टाइम में आपकी आंखों के सामने पूरा केस बदला जा रहा है। आप सोचिए कि 1000 साल में क्या क्या नहीं बदला गया होगा। एक है प्रोफेसर इरफान हबीब वाले, एमयू वाले नहीं, दूसरे इरफान हबीब। आज मैं उनका देख रहा था, किसी हिंदू ने क्या किया कि रमजान में खुला मुफ्त में सामान दे दिया खाने के लिए। तो जरा इरफान हबीब का आप ट्वीट देखें। इरफान हबीब ट्वीट करते हैं कि हमारे देश में ये सदियों से हो रहा है, कभी कभी कुछ मतभेद हो जाते हैं, इतनी नफरत कभी नहीं है जितनी आज भाजपा राज में है। अच्छा, मतलब ये 1000 साल का जो नरसंहार चल रहा है, ये कभी कभी मतभेद कह रहे हो? मतलब ये आदमी तो सिरे से आपको भुलाना चाहता है कि हमारे देश का विभाजन हुआ था 3 टुकड़ों में। मजहब के आधार पे, इस्लाम के नाम पे इस देश को 3 टुकड़े कर दिए गए। और इरफान हबीब जैसे लोगों ने उसमें वोट डाला होगा या इनके अब्बा ने वोट डाला होगा, और कह रहे हैं कि हमारे देश में तो हमेशा मोहब्बत का आलम रहा। यार क्या मतलब? अभी मैं देखता हूँ वो साइमा कह रही थी कि इतनी नफरत कहां से आई हमारे देश में। शर्म आती है तुम लोगों को? बिना नफरत तुमने मोहब्बत से बनाया था पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो आपकी आंखों के सामने ब्रेन वॉश आपको किया जा रहा है। वाइन टीवी याद है, एक जमाने मुझे बहुत पसंद था। जब वाइन टीवी देखिए क्या लिख रहा था आज मैं, ये कहते हिंदू जो है ये कभी हिंदू फेस्टिवल, होली जो है ये कभी हिंदू फेस्टिवल रहा ही नहीं, ये तो भारतीय फेस्टिवल है, इसका हिंदुओं से क्या लेना देना। सिद्धारमैया याद है आपको, कर्नाटक में, जिन्होंने बानू मुश्ताक से देश के सबसे बड़े दशहरे का उद्घाटन कराया था मैसूर का, और कह दिया कि मैसूर दशहरे का हिंदुओं से क्या लेना देना, इसका हिंदू कुछ है ही नहीं। केरल में तो सारे त्योहारों को बता दे रहे हैं सेकुलर त्योहार है। आपकी आंखों के सामने इतिहास बदला जा रहा है। आपके
आपके धर्म से जो जो कुछ जुड़ा है सब कुछ आपसे छीना जा रहा है। बी वेरी कॉशियस, मैं बता रहा हूं आपको।